हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूथ लर्निंग हब चैनल में। आज मैं आपको जो है मॉरल बूस्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। तो आपका मॉरल बूस्टिंग के साथ हम एक स्लोगन आपको दे रहे हैं, डोंट थिंक हार्ड अबाउट द पास्ट, इट ब्रिंग्स टीयर। यानी इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि अपनी बीती हुई बात यानी भविष्य भूतकाल की बातों को ज्यादा मत सोचिए, इससे आपके आंख में आंसू आता है। इट ब्रिंग्स टीयर। डोंट थिंक मोर अबाउट द फ्यूचर, और भविष्य के बारे में भी बहुत ज्यादा मत सोचिए। इट ब्रिंग्स फियर, आपको भय महसूस होता है, इससे डर लगती है। लिव दिस मोमेंट विथ स्माइल, इट ब्रिंग्स टीयर। तो आपके तीन शब्द मिले, टीयर, फियर एंड चीयर। तो हमको रहना है चीयर के साथ, और इसके साथ ही हम स्टडी शुरू करते हैं मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स में तीन चीजें हैं। मैथमेटिक्स का मतलब होता है ज्ञान। सबसे पहले मैथमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग। नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग। नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग में मैथमेटिक्स के इस तरह से करने पे हमको तीन भाग डिवाइड होता है, तीन चीजें मिलती हैं। सबसे पहला हमारा है क्वांटिटी आती है इसमें, नॉलेज में क्वांटिटी। क्वांटिटी से हमको मिलती है अर्थमेटिक का ज्ञान करना पड़ता है। अर्थमेटिक्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अंक की गणित, अंक गणित, अंक गणित। नेक्स्ट आता है आपका जो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से सेंस हमारा होता है अलजेब्रा का। जिसको हम हिंदी में बीज गणित के नाम से जानते हैं। बीज गणित। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर, अरे सॉरी कटिएगा, स्पेस, जिसमें हम ज्योमेट्री का ज्ञान करते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखा की गणित, यानी रेखा गणित। ये तीन हमारे जो है मैथमेटिक्स की ये तीन ब्रांचेज हैं, जिसको हम देख के शुरू से आखिर तक चलते हैं। फिर अगर जो है बीज गणित में जाता है तो ये इसमें आपका इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल एक्सेट्रा चालू हो जाता है। रेखा गणित में भी सारी चीजें हैं, कोऑर्डिनेट है, 6 डायमेंशन कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री एक्सेट्रा, ये सब चीज पढ़ना आगे जाकर के पढ़ता है आदमी। लेकिन मेन हमारी ये तीन जो है तीन ब्रांचेज मैथमेटिक्स की हैं, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स के जो है फ्री में रिवाइज कर रहे थे। मैथमेटिक्स को अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के तीन भागों में हमने डिवाइड किया था। यही तीन पार्ट हैं हमारे। इसको हमने हिंदी में भी लिखा था अभी पीछे। अर्थमेटिक मीन्स अंकगणित, अलजेब्रा मीन्स बीज गणित, ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित। तो अब हम फर्स्ट शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक, जिसमें हमारा सबसे पहले है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम को जो है मैं एक एट ए ग्लांस एक आपको जो है दे रहा हूँ।
जिसमें जो है आपके सारे नंबर सिस्टम को एक सिस्टम से कैसे आपको दिमाग में रखना है। नेचुरल नंबर, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें दो तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है आपका होल नंबर, जिसमें हम ऐड कर देते हैं जीरो को। इंटीजर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर में जो है आपके पॉजिटिव और निगेटिव जो है आपके इंटीजर आते हैं। इरेशनल नंबर में अंडर रूट की संख्याएं आती हैं जिसका कि फैक्टर ना हो पाए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कि कॉमन फैक्टर 1 हो, एंड को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। दैट इज ए कॉमन। तो ये आपको जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, ये इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारे सिलेबस के हिसाब से नंबर्स, यानी काउंटिंग नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर को हम गिनती का नंबर कहते हैं, जिसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में नेचुरल नंबर कहा जाता है। दैट इज नोन एज काउंटिंग नंबर या गिनती या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये हमारे नेचुरल नंबर है। वन, जो हमें हमारी गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी को नेचुरल नंबर को हम दूसरी भाषा में काउंटिंग नंबर या गिनती, काउंटिंग नंबर्स, ये हिंदी में इसको गिनती भी कहा जाता है, गिनती। तो गिनती हमारी हमेशा शुरू होती है 1 से। दैट इज योर काउंटिंग नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है आपका, जब हम इसमें जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जब हम इसको इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है जीरो से, यानी कि जो भी संख्या जीरो से शुरू होगी वो होल नंबर में आती है। 1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर पे आता है हमारा निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये जो नंबर हमारे जो हैं इसमें होल नंबर में हमारे जो गिनती के नंबर हो या नेचुरल नंबर, निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक। पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है हमारे यही 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और निगेटिव में जो आपके आ जाते हैं वो हमारे निगेटिव में, निगेटिव नेचुरल नंबर में हमारे आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। है आपका ये नंबर पॉजिटिव। आपको जो है नेचुरल नंबर पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर निगेटिव दोनों मिल करके जब बन जाता है विथ होल नंबर, हमारा बनता है इंटीजर। इंटीजर्स जितने हैं हमारे इसमें पॉजिटिव और निगेटिव विथ होल नंबर के साथ, यानी जीरो से के पॉजिटिव जो है 1 0 1 2 3 4 5 एंड इसके जो है लेफ्ट साइड में जाता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। दीज नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स। इनको हम इंटीजर के नाम से जानते हैं।
इंटीजर्स और ये दोनों मिल करके अब इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, in the form of P by Q, where Q is not equal to 0। तो P by Q में हमारा फ्रैक्शन भी आता है। तो रेशनल नंबर आल्सो ए फ्रैक्शन, यानी ऑल फ्रैक्शंस में बी रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर मे नॉट बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा जो होता है, हमेशा फ्रैक्शन को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर लिए जाएंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन में जो हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर का P by Q के रूप में लिए जाते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4। दीज आर द नेचुरल फ्रैक्शंस। बट हम एक दूसरी भाषा में इसको हम ये कभी कर सकते हैं कि ये रेशनल नंबर भी हैं, ये रेशनल नंबर भी हैं। लेकिन अगर जो इसी को लिखा जाए दूसरी भाषा में -1/2, -1/2 जो है ये फ्रैक्शन नहीं है, ये केवल जो है रेशनल नंबर है। -2/3 ये फ्रैक्शन नहीं है, ये नेचुरल आपका जो है रेशनल नंबर है। -3/4 ये आपका जो है फ्रैक्शन है, वो रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन और डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको इसमें कि रेशनल नंबर लिखते टाइम आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा फ्रैक्शन को, कि फ्रैक्शन रेशनल नंबर है कि नहीं। तो फ्रैक्शन दीजिए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q। लेकिन फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर है, लेकिन एवरी फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ये हम कहने का सेंस है हमारा। अब आपके सामने जो है रेशनल नंबर जो है, और इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो होते हैं, जिनका जो है हम ये एक साइन होता है, चिन्ह जिसको बोलते हैं हम, ये अंडर रूट का साइन होता है। इस अंडर रूट के साइन के अंदर जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं सब इरेशनल नंबर होती हैं। और वो संख्या ऐसी होती है जिसका हम वर्गमूल माने स्क्वायर रूट न ले सकें। जैसे हमारा जो है 2 है, √3 है, ये जो है इरेशनल नंबर्स हैं जिनका हम अंडर रूट में है, लेकिन ये जो है इनका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नाउ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो नंबर के जिनमें कोई भी संख्या लीजिए उसका कॉमन फैक्टर जो है केवल 1 होना चाहिए, यानी कि उसका जो है हम अगर जो फैक्टर करें तो फैक्टर ना हो, 1 इज ए कॉमन फैक्टर। जैसे लाइक 2 और 3, तो 2 और 3 का फैक्टर करते हैं तो 2 का करते हैं फैक्टर जो है आपको, तो 2 का फैक्टर हो जाएगा 1 × 2, एंड 3 का फैक्टर भी होगा से 1 × 3। कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो 1 इज ए कॉमन फैक्टर। ये 1 इज ए कॉमन फैक्टर। तो इस तरह की संख्याएं जितनी भी होती हैं इसको हम कहते हैं जिनका की फैक्टर जो है 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। एंड को प्राइम, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, को प्राइम कंसेक्यूटिव 2 नंबर लें, कोई भी जैसे 3 और 4, कोई कंसेक्यूटिव 2 नंबर लेंगे जो लगातार 2 नंबर के फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर, इसमें भी जो है कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। कॉमन फैक्टर, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 हो। लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है कि को प्राइम में कंसेक्यूटिव 2 नंबर लेते हैं लगातार, यानी कि एक के बाद दूसरा नंबर हो, कोई 2 नंबर, तो उसका जो है कॉमन फैक्टर जब 1 हो तो उसको हम कहते हैं दैट इज ए को प्राइम नंबर।
ये नंबर्स के ही साथ में एक आता है, ये आपके नेचुरल नंबर के सम के बारे में। सम आप गिनती के सम, जैसे गिनती के सम जो है काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर आप लिख काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर से मतलब है हमारा काउंटिंग नंबर्स, इनके नंबर्स की जो है, सपोज कर लीजिए आपको हम एक चीज बता रहे हैं इसमें, ये थोड़ा सा, ये हमारा नंबर सिस्टम की सारी चीजें खत्म कंप्लीट हो गई थी। नेचुरल नंबर जैसे सपोज कर लीजिए 1 से लेकर के आपको 1 +2 +3 +4 +5 अप टू जो है प्लस, सपोज कर लीजिए 13 या 14 या 15 या 13 तक। तो यानी कि 1 से दे करके 13 तक की संख्याओं का जोड़, ये 1 से लेकर 100 तक, 200 तक, 400 तक किसी भी संख्या को कर सकते हैं आप, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इतना दे रहे हैं। तो इसको, इसका टोटल करने का ढंग है, एक तो आप सिंपली जो है सेपरेट करके जोड़ते चले जाइए 13 तक, और दूसरा इसका मेन फार्मूला है, जो लास्ट संख्या है उसकी संख्या को लिखिए, फिर उससे एक जस्ट आगे वाली संख्या, जस्ट आगे वाली संख्या से मतलब है 13 के बाद क्या पड़ता है 14, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये फार्मूला बन जाता है 13 × 14/2। तो ये आपका हो जाएगा 5 18/2, 2 9 18, 2 तो ये आपका आंसर हो गया 91। तो ये आपको ये दिमाग में रखिएगा, ये नेचुरल नंबर के काउंटिंग के लिए है।